हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अनमोल मोमेंट ब्यूटी में। आज नवमी है और आज हम लोग दादी गौरी मंदिर जा रहे थे। खाना वगैरह बना लिया था। अभी मैंने चाय, रस, नमकीन, मटर इस तरह सबने नाश्ता कर लिया। मैं, अनमोल और दीपक, क्योंकि संडे है, इन दोनों की छुट्टी है, तो मैं इन दोनों के साथ मंदिर जा रही हूँ। ये तो ड्यूटी जा चुके हैं, इनका तो कुछ कह नहीं सकते। पर मैं दादी गौरी मंदिर जा रही हूँ, बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ। दादी गौरी मंदिर की विशेषता मैं आपको यही बताऊं कि मंदिर पे चल के बताऊं? चलिए मैं मंदिर पे चल के बताऊंगी, लेकिन आप लोग मेरे साथ चलिए, क्योंकि हमारे पड़ोस की बहुत सारी लेडीज जा रही हैं, तो शायद मैं मतलब उन सबको तो थोड़ा कम ही दिखाऊंगी, पर मंदिर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी पूरा। और बहुत सालों से, लगभग 17-18 सालों से मैं उस मंदिर में, 17 साल से, क्योंकि 2006 से मैं यहाँ हूँ, तब से मैं वहाँ मंदिर जाने लगी हूँ, तो तब से मैं अभी तक जाती हूँ। लेकिन फिलहाल इस बार मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, लगभग 1-1.5 साल बाद जा रही हूँ, पर खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए। चलिए ठीक है, बने रहिए वीडियो। जब घर से निकली मंदिर के लिए, तो सबसे पहले मैंने अपने गांव के पास का जो मंदिर है गुगा पीर का, यहाँ सब का मंदिर है। गुगा पीर का, रामदेव का, संतोषी माता का और भी माता रानी का, और ये गोरखनाथ का मंदिर। यहाँ औरतों का जाना मना है। तो शायद सिद्ध बभूते के मंदिर है, इस वजह से ये गोरखनाथ का मंदिर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ दर्शन करने आए थे। और हाँ, ये वीडियो बहुत पुरानी है, लगभग 1 महीने पुरानी ये वीडियो है, और मैं इसमें आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। जो पिछली वीडियो गई थी, वो मैंने बोल दिया था शुरू में कि संडे को आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अब डेटा बंद है। पर वो 15 दिन पहले की थी। 15 दिन हमारे यहाँ इंटरनेट बंद था, यानी कि 10 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक हमारे यहाँ इंटरनेट बंद था। 25 फरवरी को इंटरनेट चालू हुआ था, तब मैंने वो वीडियो आप लोगों को डाली थी। तो वो और बहुत मतलब 2 संडे और बीत चुके थे जब वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, तब वो वीडियो आई थी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ गया कि आप तो कह रहे हो नेट बंद है, संडे को आप रिकॉर्ड कर रही हो, संडे को वीडियो आ गई। पर मैं डेट बताना भूल गई थी, सो सॉरी, बट बहुत टाइम लगा था। तो हम यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद निकल चुके दूर के मंदिर के लिए। ये हमारे ही गांव के लोग हैं जो खेतों में आके, ढानी, यहाँ ढानी बोलते हैं, यहाँ खेतों में आके घर बस बना लिए हैं, बड़ा बड़ा खुली जगह में। और सरसों के पीले पीले फूल देखे ना, बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। मन कर रहा था वहाँ चली जा, पर ना मुझे बहुत डर लगता है, मतलब इस तरह कीचड़ वगैरह लग ना जाए, पैर गंदे ना हो जाए, तो मैं अंदर गई नहीं थी। मैं बाहर से ही रिकॉर्ड करती रही, और बहुत सुंदर लग रहा था। और हाँ, बीच बीच में रिकॉर्डिंग दीपक ने की थी, मैंने सारी रिकॉर्डिंग नहीं की है, काफ़ी हद तक रिकॉर्डिंग दीपक ने की, क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीज़ों के साथ जब होती है तो मेरी बातें ही नहीं खत्म होती है, और मतलब कुछ कहती रहती हूँ, कुछ सुनती रहती हूँ, ऐसे करके सब लोग थे। और बहुत दूर चलने के बाद ये पुल आया था। इस पुल के नीचे नहर है, नहर से पानी जाता है। और मैं यहाँ बहुत सालों से आती, मेरे दीपक होने से पहले भी मैं यहाँ आ चुकी थी, और अभी दीपक के साथ भी यहाँ आती हूँ। और मैं ना स्टॉल ओढ़ के गई थी, पर मुझे गर्मी लगने लगी थी, तो मैंने स्टॉल हाथ में ले लिया था। कभी मतलब ठंड लगती, हवा लगती, तो मैं थोड़ी सी स्टॉल को ले लेती और कभी ढक लेती। मेरे साथ एक और मेरी पड़ोसन थी, वो भी साथ में गई थी, तो मैं उसको सब कुछ बता रही थी, देखो ये ऐसा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम गई थी। तो जब मैं गई थी तो मुझे किसी ने बताया था, तब मेरा भी फर्ज बनता है, तो मैं बताइए, ये देखिए ये गई थी हमारे साथ, तो इनको बताया था। और अभी मतलब हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। ये 5 मंजिल घर है, और ये 5 भाइयों का है, और ये असम में रहते हैं। मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि इस घर की जो दादी थी ना, वो जब हम जाते थे तो हमसे मिलती थी, बैठती थी, बातें करती थी, अच्छा लगता था। तो फाइनली हम मंदिर आ चुके हैं। ये मतलब बारिश हुई थी, इस वजह से कीचड़ भी है, और ये घर बहुत सुंदर है, और हम मतलब देख चुके हैं, ये घर जा चुके हैं इस घर में। पर मैं आज घर दिखाने नहीं, मंदिर दिखाने आई हूँ। और ये मतलब लेमन कलर का घर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेमन कलर क्या था, पर ठीक है, जिसको अच्छा लगता है। ये हनुमान जी का मंदिर था यहाँ, ये पहले मंदिर पर था, आगे जाके दादी गौरी का मंदिर है। दादी गौरी के मंदिर की मान्यता है, अगर किसी को सांप ने खा लिया है, डस लिया है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जानवर हो, अगर आप उसे उसके दम तोड़ने से पहले यहाँ ले आते हो, तो इस चीज़ की गारंटी है, वो उस टाइम तो नहीं मरेगा। मैं नहीं कहती वो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा ही नहीं, लेकिन उस टाइम उस सांप के जहर से तो वो नहीं मरेगा। इस चीज़ की गारंटी यहाँ मिलती है। और यहाँ मैं 18 सालों से यहाँ रहती हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। बहुत सारे मैंने देखा है, घोड़ी को सांप ने खा लिया, भैंस को भी खा लिया, इंसानों को, बहुत सारे लोगों को सांप ने खा लिया। सब लोग यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, और जिसको भी यहाँ लाके एक बार धोख लगवा देते हैं, दर्शन करवा देते हैं, उसकी मौत तो उस टाइम टल जानी है। इस बात की 100 में 1001% की गारंटी है कि उसे कब यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला है, उसको कुछ नहीं हो सकता। ऐसा आशीर्वाद दादी गौरी माता ने दिया था। और इसकी कहानी है कि किसान खेत में हल चलाता है, उसके बैल को सांप डस लेता है, तो माता रानी को उसको दया आती है, तो वो सांप
उसकी मतलब दादी गौरी उस रूप में, ये सब उनकी स्टोरी लगी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं, सारी कहानी बताई हुई है। तो वो आके उनके बैल को जिंदा करती हैं और वो कहते हैं बेटी आप कौन हो, तो वो उनके धर्म के पिता बनते हैं और वो धर्म की बेटी, और वो यहाँ इस मंदिर में, यहाँ इस गांव में लेके आते हैं अपनी बेटी को। और वो उस गांव में जिसको भी सांप काटता वो सबको ठीक करते करते अब वो प्रसिद्ध हो गई, फिर वो देवी बन गई, फिर उन्होंने यहीं पर हमेशा के लिए वास कर लिया। तो ये इनकी मान्यता है, ये इनकी कथा है। और मेरे तो सबसे बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि मैं भी यहाँ आई थी बहुत साल पहले, एक बार धागा बांध के गई थी। एक और मन्नत मैंने मांगा था, क्योंकि इनकी तबीयत अक्सर ख़राब होने लगी थी, तभी मैंने माना था, वो भी ठीक रहने लगे हैं। अभी मुझे जाके वहाँ रात जगानी है, वो बाकी है। तो मैं दादी गौरी के दर्शन करने के बाद यहाँ साइड से निकल गई थी। यहाँ हनुमान जी का एक छोटा सा और मंदिर था, तो यहाँ भी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और पूजा वगैरह करी। यहाँ अशोक वगैरह के पेड़ थे, बाग बगीचा थे, मतलब सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और बहुत कम होता है कि मैं घर से बाहर निकलूँ ना, मेरी दुनिया ना घर के अंदर अंदर ही घूमती रह जाती है, मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ। 24 घंटा बस सुबह सुबह एक बार झाड़ू पोछा करके फिर अपने काम में लग जाती हूँ। अनमोल यहाँ मस्ती कर रहा है, क्योंकि अनमोल इतनी मस्ती करता है कि जिसकी कोई हद है। सब लोगों ने पूजा कर लिया, फिर मैं खड़ी होकर तब तक हनुमान चालीसा पढ़ती रही, और जब सब लोगों ने पूजा किया तब मेरी हनुमान चालीसा पूरी हुई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ मतलब पूजा वगैरह किया। यहाँ दीपक कैमरा ले रखा था, दीपक ने सब कुछ दिखाया, और फिर हम सब लोगों ने यहाँ दर्शन किया। काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हम घर से ही लेट निकल के गए थे, लगभग 11 बजे तो हम घर से ही निकले थे, और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको 1 बज गया था। 2 घंटे लगातार चलने के बाद हम लोग पहुँचे थे। बहुत दूर है मंदिर, यानी मेरे घर से 7 किलोमीटर की दूरी है। इतनी दूर हम लोग पैदल चल के गए थे। बस ये श्रद्धा थी और माता रानी की कृपा थी कि इतनी दूर मैं चल के आ गई थी, एकदम हंसी खुशी। और फिर वापस भी जाने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ आए थे हम सब लोग कुछ खाने के लिए, स्नैक्स में यहाँ गोलगप्पे, बर्गर, सैंडविच और मतलब चीज़ थी। पर मैंने तो सिर्फ गोलगप्पे खाए, क्योंकि मुझे ना ये बर्गर वगैरह, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये सब चीज़ें थोड़ी कम पसंद आती, बाहर की तो बहुत ही कम। पर गोलगप्पे इसके अच्छे थे। गोलगप्पे खा पी के सबने जिसका जो मन खाया, खरीदा, खाया, मेला किया, चल पड़े। और अब हम लोग ना एक साड़ी की दुकान में आए। बहुत दूर चलने के बाद, हमारे गांव से करीब में ही था, 2-3 किलोमीटर पहले एक साड़ी की दुकान थी, तो यहाँ साड़ी देखने हम लोग आ गए थे। सबने मतलब साड़ी सूट वगैरह देखा। वो अलग बात है कि मुझे पसंद नहीं कुछ आया। एक आंटी ने एक रेड कलर की साड़ी ली, वो साड़ी मुझे भी अच्छी लगी, आंटी को भी अच्छी लगी, आंटी ने ली, मैंने तो नहीं ली, क्योंकि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, कहीं आती जाती हूँ तो ही साड़ी पहनती हूँ, और सर्दियों में साड़ी पहनती हूँ। इतनी सारी साड़ी मुझे गाँव से मिल जाती है। 11 बजे निकली थी, शाम के 5 बज चुके हैं। अब आई हूँ 7 किलोमीटर दूर, हमारे घर से दादी गौरी का मंदिर है, 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना। 14 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके हालत इस तरह खराब हो गई है ना कि बताने से और तो कुछ नहीं, बस पैर के पंजे दुख रहे हैं, ऐसे अजीब सा हो रहा है, पैर के पंजों में दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। बट फाइनली घर तो आ गई हूँ। अब तो चुपचाप सोने का मन कर रहा है, लेकिन सोने से काम नहीं चलेगा। अभी खाना भी बनाना है, खाना भी है, क्योंकि सुबह सिर्फ नाश्ता वगैरह करके ही गए थे, कुछ खाए नहीं है। वहाँ बच्चों ने बर्गर खाए, मैंने तो गोलगप्पे खाए थे, और तो कुछ नहीं खाया। वैसे ही आ गई। बट अब थक चुकी हूँ, पैरों का हालत खराब है, पैर के गंदे भी हो गए हैं एकदम से पंजे, और पता नहीं कैसा हो गया है। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। हे राम जी। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद।